दोस्तों आज मैं आपके सामने में जो कहानी लेके आया हूँ वो एक ऐसा सॉन्ग के बारे में बात करूंगा मैं जिसे आज भी लोग बॉलीवुड हिस्ट्री में प्यार का सबसे बड़ा गाना मानते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इस गाने को बनाने के समय इस गाने के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने इसे एक बार नहीं पर कई बार रिजेक्ट किया था। इस गाने के लिरिक्स बार बार लिखे गए, आइडियाज़ बार बार चेंज हुए और दोस्तों एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये लगा था कि शायद ये गाना कभी बनेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों एक रात एक ऐसा इनोवेटिव थॉट आया जिसने हिंदी सिनेमा को सबसे बड़ा प्यार का गाना दिया। और जिस गाने के बारे में बात कर रहा हूँ वो गाना है प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। ऑब्वियसली बात है, अब आप लोग म्यूजिक डायरेक्टर भी समझ गए होंगे। वो म्यूजिक डायरेक्टर थे वन एंड ओनली द विजनरी नौशाद साहब। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर प्यार किया तो डरना क्या का रिकॉर्डिंग कैसे हुआ। चलिए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों ये बात शुरू होती है साल 1959 में जब के आसिफ जो कि इस मूवी के डायरेक्टर थे वो अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसका नाम था मुगले आजम। ये फिल्म पहले ही सालों की मेहनत, स्ट्रगल, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, सारा स्ट्रगल से गुजर चुकी थी। इसके हर सीन को परफेक्शन के साथ शूट किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो अभी बाकी थी। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखा है तो उसमें एक सीन है जहां पर अनारकली पूरी सभा के सामने अपना प्यार का इजहार करती है। वो भी किसके सामने? सामने बैठे हुए थे आपके अकबर जो कि थे पृथ्वीराज कपूर, और साथ में थे पूरा दरबार में आपके मंत्री संतरी सब लोग थे। और अनारकली को ये बताना था कि वो सलीम से कितना प्यार करती है। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे के आसिफ वो अच्छे से जानते थे कि अगर ये सीन कमजोर पड़ गया तो पूरा फिल्म पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और इसीलिए उन्होंने काफ़ी सोच समझकर इस मूवी का सॉन्ग का जिम्मेदारी दिया नौशाद साहब को और लिरिक्स का जिम्मेदारी दिया शकील बदयानी साहब को। के आसिफ साहब ने पूरा सीन सुनाया कि ये सीन होने वाला है जो मैंने बताया आपको। मधुबाला वाज सपोज टू कन्फेस हर लव फॉर सलीम, दिलीप कुमार। तो नौशाद साहब समझ गए थे कि ये जो सीन है ये कोई नॉर्मल सीन नहीं होने वाला है आपका, ये एकदम आयरनी है ये सीन में, और ये बाकी आपका नॉर्मल रोमांटिक सॉन्ग जैसा नहीं है। ये जो सॉन्ग है ये एक ऐसी डेयरिंग लड़की का है जो विदाउट थिंकिंग एनी कॉन्सिक्वेंसेस के सामने बैठे हुए हैं अकबर, वो उनके साथ क्या करेंगे, वो अपना प्यार को इजहार करने वाली थी। दोस्तों फिर क्या था, इसका जो सॉन्ग का जो लिरिक्स है वो लिखना शुरू हुआ। शकील साहब ने गाना लिखना शुरू किया और जब भी वो गाना लिखते थे और गाना लिखने के बाद वो नौशाद साहब को सुनाते थे तो नौशाद साहब उसको हमेशा रिजेक्ट कर देते थे। उनको लगता था कि नहीं यार इसमें ये मिसिंग है, इसमें ये आइडिया नहीं है, और कुछ भी रीज़न था वो गाना से वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। अब दोस्तों टाइम निकला जा रहा था लेकिन नौशाद साहब जो थे वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में ही नहीं थे। उनका ये मानना था अगर ये गाना आम हुआ तो फिल्म पे इम्पैक्ट पड़ने वाली है। और दोस्तों मुगले आजम ऐसी मूवी थी जो कि आम चीज़ों के लिए बनी भी नहीं थी। इसी बीच कहा जाता है दोस्तों कि नौशाद साहब को उत्तर प्रदेश का एक लोक कहावत याद आ गया था और वो था प्रेम किया क्या चोरी करी है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर प्यार किया है तो कोई गलती थोड़ी की है। और दोस्तों बस यहीं से एक नया आइडिया का जन्म हुआ। शकील साहब ने इसी आइडिया से इंस्पायर होकर गाना लिखना दोबारा से शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे एक लाइन सामने आया। वो लाइन था प्यार किया तो डरना क्या। जब ये लाइन नौशाद साहब ने सुना, फिर के आसिफ ने सुना, सबके चेहरे में एक स्माइल आ गया। सबको ये लगा कि जो चीज मिसिंग था शायद वो हमें मिल गया है। दोस्तों ये सिर्फ एक मुखरा नहीं था, ये अनारकली का सोच था। अब दोस्तों लिरिक्स तैयार था। नौशाद साहब चाहते थे कि गाना सही भी लगे और इमोशनल भी लगे, इसमें प्यार भी हो और हिम्मत भी हो। और सबसे बड़ी बात, इस गाने को मधुबाला के जो स्क्रीन प्रेजेंस है उसके अकॉर्डिंग बनाना था। इसमें हमें लता जी का भी काफ़ी तारीफ करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इस गाने के एक एक बोल को काफ़ी बारीकी से समझा। उन्होंने सिर्फ गाना नहीं गाया बल्कि अनारकली की रूह की आवाज़ दी। फाइनली जब रिकॉर्डिंग हुआ तो सबको ये एहसास हो गया था कि कुछ तो स्पेशल क्रिएट हुआ है। लेकिन दोस्तों किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये गाना इतना बड़ा सुपरहिट होगा। और दोस्तों फिर क्या था, के आसिफ ने इस सीन को रिकॉर्ड करने के लिए एक ग्रैंड महल का ऑर्गेनाइज किया। मधुबाला ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस गाने में परफॉर्म किया था, हैट्स ऑफ टू हर। और शायद इसी वजह से ये सीन को मधुबाला ने अमर कर दिया था। दोस्तों 5 अगस्त 1960 में मुगले आजम रिलीज हुई थी और ये सभी को पता है कि इस फिल्म ने तो इतिहास रच दिया था।
लेकिन दोस्तों इस फिल्म के साथ अगर कोई एक चीज़ और अमर हो गया था तो वो ये गाना प्यार किया तो डरना किया। ये भी कहा जाता है कि लोग जब इस मूवी को देखकर सिनेमा घर से बाहर निकलते थे तो मूवी के डायलॉग तो याद करते थे पर साथ में इस गाने को भी जरूर गाते थे। ये गाना ने रेडियो पर तो एक अलग ही तहलका मचा दिया था, हर बार रेडियो पे ये गाना बजता ही बजता था आपका। अब दोस्तों जरा सोचिए, अगर नौशाद साहब पहला या दूसरे ड्राफ्ट पर ही संतुष्ट हो जाते, अगर वो परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, तो शायद हिंदी सिनेमा को ये प्यारा सॉन्ग प्यार किया तो डरना किया कभी मिलता नहीं। दोस्तों कहते हैं ना, कभी कभी एक महान रचना के लिए टैलेंट से ज़्यादा जरूरी होता है पेशेंस और परफेक्शन के लिए लड़ने का जुनून। और इसी जुनून की वजह से ये गाना हमें मिला, जो आज के दौर में भी इतना बड़ा सुपरहिट है जितना बड़ा सुपरहिट वो 1960 में था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट कहानी में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।